हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ स्टूडेंट का चैनल, छोटा सा चैनल बेस्ट स्टडी कोचिंग सेंटर में बबलू सर स्वागत करते हैं। तो आज हम बिना समय गवाए हुए आप लोग को बताना चाहते हैं कि कल जो मैं इंट्रोडक्शन दिया था एनसीईआरटी का हर टॉपिक का, जो 1 से लेके 15 तक चैप्टर है, हर चैप्टर को समझे थे और उसका इंट्रोडक्शन भी लिए। तो आज हम चैप्टर को किसी को भिम्बोय आई चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको हम लेकर आए हैं और इसको पहले हम खत्म करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी बुक का यह चैप्टर बहुत खत्म करेंगे। और यह चैप्टर, इस चैप्टर से बोर्ड लेवल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ताकि आपको आसानी पूर्वक बन जाएगा। देखिए, बिना समय के बारे में बहुत ध्यान देना है। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का परिचय करेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 है, एनसीईआरटी में भी 8 है। तो एनसीईआरटी में नाम देता है कि त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। केसीसी नाम में देता है त्रिकोणमिति का एवं समीकरण देता है। तो आप लोग उससे मत जाइए, दोनों का टॉपिक सेम है, यानी कि त्रिकोणमिति है जो सेम चैप्टर है एनसीईआरटी में भी, केसीसी नाम में, सिर्फ खाली नाम का अलग अलग दिया है। तो परिचय कर दिया है, वहाँ सब समीकरण कहा है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। यदि आपको सब पूछेगा कि त्रिकोणमिति का हमको सर परिभाषा बताइए, तो आप कहिएगा भली भांति कि त्रिकोणमिति का डिफिनेशन जब देना होगा, हमको डिफिनेशन देंगे तो डिफिनेशन में क्या लिखेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, क्या हम लोग गणित से पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज एवं या और त्रिभुजों से बने बहुभुजों का अध्ययन करते हैं, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सर यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है, बहुभुज। क्या आ रहा है? बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? तो देखो, बहुभुज के समझने के लिए आप लोग बहुभुज दो वर्ड से बना है, बहु प्लस भुज, यानी कि बहु मने अधिक, बहुत, जिसको बोलेंगे बहुत, बहुत सारा हो। और भुज मतलब कि भुज मने भुजा। और बहुत कब कहते हैं? जब आप लोग हिंदी पढ़े होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो बहुवचन कहते हैं, यानी कि एक, दो या दो से अधिक होता है। तो इसमें कितना साइड होंगे? भुजा कितने होंगे? 3 होंगे, उसको हम बहुभुज कहेंगे। यानी कि त्रिभुज जो है वह बहुभुज के अंदर में आता है। और त्रिभुज के बाद जो भी बनेगा, चतुर्भुज बने, पंचभुज बने या षष्ठभुज बने, आपको जो भी बनेगा उसके बाद आप आसानी पूर्वक उसे बहुभुज कह सकते हैं। तो सर हमको इसमें अध्ययन करना है छोटू, यानी कि त्रिभुज के बारे में भी अध्ययन करेंगे, त्रिभुज से बने बहुभुजों के बारे में भी अध्ययन करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, इसी से आप त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखिए कैसे सर अध्ययन करेंगे। इसमें हम जब अध्ययन करेंगे तो इसको हम 2 भाग में बांट देंगे, ठीक है। इसको भी हम जब अध्ययन करेंगे तो इसको भी हम इस प्रकार बांट देंगे और फिर हम इस प्रकार बांट सकते हैं। इसको भी हम इस प्रकार में बांट सकते हैं और इस प्रकार में बांट सकते हैं और इस प्रकार में बांट के और इस प्रकार में बांट के हम अध्ययन करते हैं। तो इस सब को आपको इसमें नहीं पूछेगा, 10th क्लास के लेवल के लिए सिलेबस नहीं है। 10th में सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है त्रिभुज, वो भी त्रिभुज एक विशेष प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज के पहले हम कुछ जानते हैं परिचय। तो समकोण त्रिभुज समझेंगे, लेकिन त्रिकोणमिति का पहले हम अर्थ समझ जाते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, तो समझ गया कि त्रिभुज से बने बहुभुजों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको हम त्रिकोणमिति कहेंगे या कि ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है 3 शब्द से बना है, और यानी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है बाबू, ग्रीक भाषा का शब्द है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें त्रिकोणमिति में 3 वर्ड बना है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी कि त्रि मने ट्री ना, अगोर और मिट्टी। इसका हिंदी होता है त्रि मने 3 होता है, यानी कि 3। कोण के मतलब कोण यानी कि एंगल, मिति के मतलब कि मापना या तो माप, यानी कि मेजर करना ना, कि हम मेजर कर रहे हैं किसी चीज़ को, माप रहे हैं तो मापेंगे। और त्रिकोणमिति जो हम यूज करते थे, तो पहले सबसे पहले इंडिया में नहीं यूज करके मिस्र देश था, और एक बेबोलिया देश है, बेबोलियन देश है। इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम त्रिकोणमिति का यूज किया गया था। और यह यूज किस लिए किया गया आप समझ जाइए, कि इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसलिए यूज किया गया था कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी से दूर स्थित क्या है? सूर्य है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापने के लिए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापने के लिए, या पृथ्वी से कई प्रकार के ग्रह हैं, तारा है, उसको मापने के लिए, मेजर करने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज किए हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का लोग यूज किया मिस्र में, बेबोलिया में, धीरे धीरे यह प्रचलित भाषा हो गया, लोग इसे यूज करने लगे आसानी पूर्वक, विस्तृत रूप से अब ज़्यादा करके हो रहा है। तो त्रिकोणमिति 3 शब्द बना, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी कि 3 एंगल मापना, तीनों एंगल को माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जब मोटा मोटी भाषा आपको याद नहीं रहेगा तो कहिएगा कि 3 कोणों के माप के जब अध्ययन करते हैं उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब देखिए आगे चलते हैं, समकोण त्रिभुज। अब हम लोग क्लास 10th में तो बताएं कि 10th में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं।
तो देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो कॉमा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखो इस प्रकार हम लिखे हैं ताकि आप लोग के भी यदि इस प्रकार लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जानते हैं कि मैथ में डिफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन सुंदरता का घटा दे नहीं, आप लोग इसके प्रकार लिखते रहिएगा तो आपका भी राइटिंग सुंदर रहेगा। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा ना है, तो समकोण त्रिभुज इसी प्रकार का होता है जिसका एक कोण 90, यानी कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, कोई एक कोण 90 होना चाहिए। मान के चलिए कि आपको ABC कोई एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी कोण समकोण हुआ। हम मान लीजिए हमको मन कर दिया, कोई छात्र कह दिया कि नहीं सर हम PQR लेंगे, तो P ले लीजिए, Q ले लीजिए और R ले लीजिए, और कहा कि नहीं सर हम Q कोण समकोण कहते हैं, Q समकोण है। कोई कहा कि नहीं सर हम सर C कोण समकोण करना चाहते हैं कि C बराबर 90 डिग्री करना चाहते हैं। बाबू तक का यहाँ 90 बनाइएगा, कदापि नहीं बनेगा यहाँ 90, क्योंकि 90 पर झुका हुआ नहीं है, 90 पर तो लंबवत होता है। तो लंबवत के लिए हम क्या करेंगे, नाम को ही चेंज कर देंगे, C यहाँ कर देंगे, B को यहाँ रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो गया। आपका आंसर का जवाब मिल गया। देखिए C को 90 हो गया। कोई कह के नहीं बच्चा, कोई कह के नहीं सर आपको R कोण समकोण चाहिए, तो R को यहाँ रखिएगा, R को आप यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। आप फिगर को चेंज नहीं कीजिएगा, आप नाम को चेंज कर दीजिए बस। यानी कि कहने का मकसद है कि जो कोण 90 कहेगा, आप यहाँ पर जो कोण 90 कहेगा 90 डिग्री, उस कोण को ही उसके सामने रख दीजिए, इस सिंबल के सामने रख दीजिए। यानी समकोण सिंबल का यही होता है। जिस प्रकार हम पहचानते हैं, हर चीज़ का पहचान होता है, तो इस त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज का पहचान है कि इस प्रकार का सिंबल या तो 90 डिग्री लिख दीजिए या तो फिर हिंदी में आप समकोण लिखिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे इसका अच्छा तरह से। अब देखिए इसको जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना। क्या पढ़ना है? पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस के प्रमेय को जानते होंगे, तो ये भी लिख लीजिएगा आप लोग स्टार बना के कि पाइथागोरस प्रमेय का यदि प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहता है कि नहीं कहता है? इसको कहा जाए तो कर्ण को हम H से डिनोट करते हैं और लंब को हम P से डिनोट करते हैं और आधार को हम B से डिनोट करते हैं। कैपिटल भी करें या स्मॉल भी करें, यानी कि सब चीज़ ले रहे हैं कैपिटल तो सब कैपिटल में लीजिएगा, यदि सब स्मॉल ले रहे हैं तो स्मॉल में लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो कर्ण को H तो यानी कि H स्क्वायर बराबर लंब को P तो P के स्क्वायर प्लस आधार को B तो B का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यदि स्क्वायर को हम हटाते हैं तो हम H बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। देखिए आप कैसे ही होता है, आप लोग यदि समझ लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल में। मान चलिए कि आपके पास x स्क्वायर बराबर 4 रहता है, तो आप क्या करते हैं बचपन की तरह, x बराबर आप रूट अंडर 4 लिखते हैं ना, है इसके आंसर क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। तो उसी प्रकार आप यहाँ से स्क्वायर को इसको छीनते हैं, यानी कि स्क्वायर हटाते हैं आप इससे, तो क्या रूट चढ़ता है ऑलरेडी, तो हाँ रूट चढ़ गया, इसी प्रकार चढ़ गया। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय मेन यही है प्रमेय का, और इसको आपको याद रहेगा तो इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप यहाँ पर P निकालना चाहते हैं तो क्या आप करिएगा, P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H यहाँ H आ जाएगा इधर, माइनस में B स्क्वायर हो जाएगा तो B स्क्वायर, और सिर्फ P करना चाहते हैं तो रूट अंडर H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर करिएगा ना, करिएगा तो इसी प्रकार B वाला भी निकल जाएगा, यानी P लंब वाला भी निकल गया। तो उसी प्रकार आप आधार के भी निकाल सकते हैं, यानी कि आप यानी कि B स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं H स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर, और सिर्फ B बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। तो ये भी आपका एक प्रमेय बन गया, यानी कि आप यहाँ से पारापारी तीनों के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको नहीं लिखे थे, ये भी लिखना आपको जरूरी है, जानना जरूरी है। कब? जब समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे तब। और हम बता दे रहे हैं कि 10th क्लास के बच्चा के लिए ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करना है पूर्ण रूप से। तो अब आप लोग देखिए, कुछ इसको स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या यूज होगा। तो देखिए यूज होगा हमारा लंब, कर्ण और आधार, कि किस प्रकार यूज होगा। देखिए हम थोड़ा सा पहचानने के लिए बता दे रहे हैं कि समकोण त्रिभुज के समकोण कोण के सामने के वाला जो कर्व भुजा होता है वह कर्ण होता है, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, यानी कि कर्ण आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कर्ण कभी चेंज होने वाला
नहीं है, यानी कि टेढ़ा वाला ही कर्ण रहेगा। जैसे में आप बताइए सर, देखिए दो फिगर बनाए हुए हैं, फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2। दोनों फिगर में आपका देखो कर्ण इस प्रकार है और कर्ण इस प्रकार है, यानी कि जो टेढ़ा रहता है वह कर्ण होता है। और देखो आपको पहचानने के लिए कर्ण, देखो कर्ण इस प्रकार जब हम लिख रहे हैं तो टेढ़ा लिख रहे हैं, टेढ़ा लिख रहे हैं, यानी कि कर्ण टेढ़ा है तो यहाँ पर भी टेढ़ा यानी तिरछी रेखा वाला जो होती है, तिरछी रेखा वाला साइड वह कर्ण कहलाता है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। आप लोग याद है एच पहचान में आ गया। पहले आपको इसमें पहचानने के लिए बताया जा रहा है और आप भली बात समझ लीजिए कि इसको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बहुत सा बच्चा होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, जो देहात गांव से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है तो वह नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर बच्चा समझ जाएगा, हर मतलब कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को हम समझा देंगे, एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं। देखिए जो तिरछा है वह कर्ण ही होता है, और जो कर्ण इस प्रकार पकड़ लेंगे या तो 90 डिग्री, या सिंबल क्या है 90 डिग्री। यदि आपको कह दिया कि देखो जी समकोण त्रिभुज है तो आप नहीं कहिएगा, क्यों? क्योंकि जब तक इस सिंबल नहीं दिखता है या जब तक 90 डिग्री नहीं देगा तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज हुआ। अब हम कह सकते हैं इसे सामने वाला कर्ण हुआ, यानी कि ये हमको पहचानने में मदद देता है। कर्ण को कौन मदद देता है? तो समकोण, यानी कि 90 डिग्री हमको मदद करता है कर्ण को पहचानने के लिए। तो आप भी पहचान लीजिएगा, अब आराम से हम समझ गए हैं, आप लोग पहचान लीजिएगा। अब दूसरा बात है कि त्रिकोणमिति में क्या होता है कि लंब जो दिखाई दे रहा है, लंब और आधार, तो देखो तो यहाँ पर लंब न लिख के आधार लिखे हैं, A0 मतलब आधार, और यहाँ लंब नीचे लिख दिए हैं। ऐसे कैसे हो गया सर? तो इसको होने का रीजन है कि इससे पहले हम कुछ बात को कह रहे हैं, जो सुनिए शांतिपूर्वक, जो नोट में लिखा हुआ है। देखिए नोट में लिखा हुआ कि कोनों को संकेत के रूप में हम ग्रीक शब्द, यानी ग्रीक भाषा वाला शब्द जो प्रयोग करते हैं, यानी कि कोण जो है त्रिभुज कितने कोण से बने हैं? 3 कोण से बने हैं। कोण एक यहाँ है, कोण एक यहाँ है, तो एक तो 90 डिग्री है, एक यहाँ भी 90 है, तो एक यहाँ भी है। तो देखिए आप, जब 3 गो कोण है, 3 गो साइड है, तो इसमें कोण को मापने के लिए देखें कोण के प्रयोग में, तो कोण को संकेत के रूप में हम ग्रीक शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्रीक शब्द तो पहली बार सुन रहे होंगे, नहीं, ग्रीक शब्द से ही त्रिकोणमिति बना है, पहली बार नहीं, आप लोग के लिए पुराना हो गया कि ग्रीक शब्द से त्रिकोणमिति बना है, तो इसमें हम ग्रीक शब्द का ही यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हम कोण जो होता है ना, कोण एंगल, जिसको 30 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री कहते हैं ना डिग्री, तो डिग्री इस प्रकार कहता है। जैसे मैंने आपको लिखना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, तो ये डिग्री जो है ना कोण, तो इसको कोण को हम मापने के लिए प्रयोग करते हैं ग्रीक शब्द को। तो ग्रीक शब्द क्या होता है सर? तो देखिए कुछ ग्रीक शब्द बहुत सा शब्द है, जो कुछ शब्द 10th की क्लास में हम यूज करेंगे। तो पहला है थीटा। थीटा जो है इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि आपको लिखने नहीं आएगा तो 0 बैठा दीजिएगा और बीच में इसे काट दीजिएगा, थीटा हो गया, ठीक है। दूसरा है, देखो थीटा है, पढ़ने के लिए आसानी पड़ा देगा, हिंदी में भी लिख दिए हैं। और दूसरा है फाई। फाई कैसे लिखिएगा आप लोग? तो एक 0 लिखिएगा, बीचे से काट दीजिएगा, फाई हो गया। चलिए लिखने के लिए भी सिखा रहे हैं। तीसरा है अल्फा। तो अल्फा कैसे लिखिएगा? ए लिखने आता है तो ए लिखिएगा इसे, और वही में सूखा बना दीजिएगा, तो ए हो गया, यानी कि अल्फा हो गया, ठीक है। अच्छा बीटा, तो बीटा बी लिखने आता है यहाँ, तो बी तो किसको नहीं लिखना आता, तो बी लिखिएगा और नीचे ज़्यादा ही निकाल दीजिएगा, थोड़ा सा आपको ये निकालने की चाहता निकाल दीजिए, ठीक है। और गामा, तो वाई लिखने आता है तो वाई इसे लिखते हैं जी, तो गामा इसे लिखिएगा, वाई लिखिएगा, लेकिन वाई इधर से ला के इधर से ला दीजिएगा, ये हो गया वाई, यानी गामा हो गया लिखने के लिए। तो इसको पढ़ते हैं थीटा, फाई, अल्फा, बीटा और गामा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बनाने भी आ गया होगा आप लोग के। तो देखिए आप लोग के बनाने आ गया है, इसको हम कैसे यूज करेंगे थोड़ा सा सुन लीजिए, इसके बाद हम पार्ट 2 पर वीडियो पर चलेंगे। देखिए यहाँ जो है से इसको हम किस प्रकार, देखो थीटा यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो थीटा कौन की जगह पर यूज किए? जब थीटा को यहाँ यूज कर रहे हैं हम, तो थीटा वाला सामने जो भुजा होगा वह हमको परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी कि लंब कहलाएगा। फिर से सुन लीजिए, जिस प्रकार इसमें आपको बोले कि 90 डिग्री के सामने वाला हमारा जो भुजा कहलाएगा वो कर्ण कहलाएगा, वो कर्ण टेढ़ा होता है, कभी चेंज नहीं होता है, उसी प्रकार थीटा के सामने वाला भुजा जो हमारा होगा से कभी नहीं चेंज होगा, यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी कि लंब कहलाएगा।
पहचान लिए। जब एक को पहचान लिए, दो को पहचान लिए, तो तीन को तो वही पे करता है। पाइथागोरस तो तीनों को बोले थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो ये वो कर्ण पहचानने के लिए बता ही दिए छोटू, और दूसरा है लंब पहचानिए दिए। अब बचा से एक ही ना बचा जी, बचल कुचल हम, तो वही बचल कुचल आधार, तो बच गया तो आधार बन गया। और हम पी को परपेंडिकुलर को आधार को बी से डिनोट करते हैं। कैपिटल में डिनोट कीजिए या स्मॉल में कीजिए, आप पर फर्क पड़ता है आप कैसे करें। लेकिन यदि आप हर चीज़ को कैपिटल में कर रहे हैं तो कैपिटल में ही कीजिएगा, और सबको स्मॉल में कर रहे हैं तो स्मॉल में यूज कीजिएगा। ताकि हमको कुछ बच्चे ऑफलाइन में परेशान कर चुके थे कि सर हमें कैपिटल में ही क्यों करते हैं और स्मॉल में नहीं कर सकते। आपके ऊपर डिपेंड है बाबू, हम फिर से बता रहे हैं, आप पर डिपेंड है। आप ऑफलाइन में भी या ऑनलाइन में सुन लीजिए कि आप यदि कैपिटल में भी लिखते हैं तो कैपिटल में लिख दीजिए, यदि आप यहाँ पी लिखते हैं स्मॉल में तो आप पी लिख दीजिए स्मॉल में, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई एतराज नहीं है। या ना तो आप हिंदी में लिख दीजिए तो इंग्लिश में लिख दीजिए। चलिए, तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर थीटा हम क्या आ रहा है, थीटा ऊपर में हो गया, यहाँ थीटा था ऐसा, नीचे तो लंब हो गई, थीटा अभी ऊपर चल गया तो लंब हो गई। अब है नीचे है लेकिन लंब ही कहलाएगा, अभी आधार बन जाएगा। ये कर्ण तो चेंज नहीं होता है। तो आप लोग पहचानने में आ गया हो कि लंब कौन है, कर्ण कौन है, आधार कौन है। चलिए, और पाइथागोरस में आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपको इसका मात्रक देगा। यहाँ दे मान चलिए आपको दे दिया यहाँ 5 सेंटीमीटर या मीटर दे दिया, यहाँ 4 सेंटीमीटर या मीटर दे दिया, या 3 सेंटीमीटर या मीटर दे देगा, तो आपको इसको निकालना होगा स्ट्रिंग पर। और इसको बहुत ज़्यादा से आप लोग एटमा से ही यूज कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो हम अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके बाद मैं सेकंड वीडियो पर चलूँगा। आप लोग ये फिर से बोल रहे हैं ये ग्रीक भाषा शब्द का सब है, ठीक है। बार अब हम थीटा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में जो पढ़े हैं हम उसको कैसे यूज करेंगे, देखिए अनुपात के रूप में। तो त्रिकोणमिति का अनुपात जो हम पढ़ेंगे तो इसका डेफिनेशन यदि पूछेगा कि सर जिस प्रकार त्रिकोणमिति का परिभाषा बताया, त्रिकोणमिति के अनुपात का बताइए, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बोलते हैं। अनुपात का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशियो। तो देखिए, त्रिकोणमिति किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण, त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करता है, उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, यानी कि 6 होते हैं। त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, तो साइन का साइन खाली बोलते हैं, साइन का साइन बोलते हैं, साइन का साइन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट टैन, कोसेंट कॉस, और सेकेंड सेक, और कॉटेन कॉट। देखिए बाहर कुछ नहीं है, इसी से काटा गया, ई कट दिया साइन हो गया, यहाँ आई एन कट गया, आई एन ई कट गया तो एस तक रह गया, टेन टी एन टेन तक। इसी प्रकार कॉट के सी ओ टी कॉट तक, कॉट तक, तो कॉट सेक तो सेक सिर्फ लिया गया। यानी कि जो ए एन टी एंड यदि कहा जाए तो ए एन टी एंड मैंने कहा था जी 50 होता है, तो एंड को यहाँ से हटा दे रहा है ना, रह रहा है शॉर्ट में हम लोग। इस प्रकार कैसे मान लीजिए किसी का नाम रहता है अभिषेक, तो हम लोग प्यार से बोलते हैं अभी सुनो। उसी प्रकार यहाँ पर ही टेंजेंट, कॉटेन को कॉट, टेंजेंट को टेन, ठीक है। इसी प्रकार पढ़ना है। ये 6 अनुपात होते हैं, आप लोग ये रखना जरूरी है, VVI है, ये आपको जरूर रखना होगा। और इसका नाम अनुपात में, जब ये अनुपात है तो अनुपात में साइन थीटा कॉस थीटा को कैसे लिखेंगे, तो देखिए साइन थीटा, ये थीटा क्या है, तो पहले बताए थे कि थीटा जो है से ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द कितने बताए थे, 5-6 बताए थे आपको, बहुत सारा होता है लेकिन आपको बताए थे एक थीटा, एक फाई, एक अल्फा, बीटा और एक गामा बताए थे। इस चारों पांचों आपको ग्रीक शब्द बताए थे, जो ग्रीक शब्द आपको याद रखना होगा। इसी शब्द को ज़्यादा करके यूज होगा, और किस लिए, तो कोण के रूप में, इसलिए कोण की जगह पर है ना, कोण की जगह पर है इसी कारण से, क्योंकि इसको कोण के रूप में यूज करते हैं। कभी अभी देखो तुम्हारे बुक में थीटा बराबर 30 डिग्री, तो यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है। या तो यहाँ पर वो भी कह देगा कि थीटा जो है से मतलब कोण ए के पास है, तो ए के पास मतलब इस को भी करेंगे, समझ रहे ना। चलिए आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, अब जो है साइन थीटा को हम किस अनुपात में लिखते हैं, तो साइन थीटा को हम लंब बटा कर्ण के अनुपात में लिखते हैं। यानी कि थीटा के सामने वाला लंब पहचाने के लिए बताएं, जस्ट थीटा के सामने वाला लंब और 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, तो कर्ण तो छाट लिए थे, लंब भी बचा था आधार। तो उसी प्रकार लिखना आपको कि साइन थीटा कहता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा H, कॉस थीटा कहता है आधार बटा कर्ण, यानी कि B बटा H, और टैन थीटा कहता है लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B, और कौशक थीटा कहता है कर्ण बटा लंब, यानी कि H बटा P, और सेक थीटा कहता है कि कर्ण बटा आधार, यानी कि H बटा B, और कॉट थीटा कहता है कि कॉस आधार बटा लंब, यानी कि B बटा P। तो इसको कैसे याद रखेंगे सर, इतना ये कुछ याद ना रखना है, इतना 6 को है 6 नहीं याद करो, कम से कम तुम 3 तो याद कर सकता है, 3 याद कर लो। 3 ही देखो, मान चलिए तीनों भाई हैं,
देखिए सबसे बड़े भाई साइन, तो साइन का उल्टा होता है उनका वाइफ को बोला जाए, तो मान जाए तुलना कर लो, सिर्फ पढ़ने के लिए तुलना कर रहा है। साइन का वाइफ मानो कि कौशिक है, तो कौशिक है साइन का, तो साइन का जो अनुपात होगा तो बीवी का थोड़ा दिमाग उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा चलाती है। आप कहिएगा कि हमें आज पूड़ी कचौड़ी खाने का मन है, तो कहेगा नहीं आज बनेगा क्या, आज शनिचर है तो बन जाएगा खिचड़ी। इतना बनाने में कौन समय लगाता है, यानी कि आपको खाने का मन रहेगा खिचड़ी तो बोलिएगा पूड़ी कचौड़ी खाना है, ठीक है, तब आपको बनेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा, यानी कि जो P बटा H है उसको H बटा P कहेंगे कौशिक थीटा में। कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण यानी B बटा H है, तो यानी सेक, इसका सेक उल्टा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी कि H बटा B हो जाएगा। देखिए तो ना उल्टा। चलिए tan थीटा, तो tan थीटा का उल्टा कौन होता है cot थीटा, तो cot थीटा tan थीटा क्या है लंब बटा आधार, तो cot थीटा का जो आधार बटा लंब यानी कि B बटा P, यह B बटा B था। कोई दिक्कत, आसानी से याद आ गया, ये जब याद कर लीजिए। और इसको भी याद नहीं होता है तो उसके लिए भी सिंपल सा ट्रिक है, बता देंगे। देखिए वह जो ये बनाया है बाउंड्री वाला, क्या किस प्रकार के लिए बनाया था, किस लिए बनाया है, तो इसको इसी को याद करने के लिए बताया है, तीनों जो याद करने के लिए बताया गया है। P बटा H लोग रहना है, P बटा H कहीं दिखाई दे रहा था, हाँ याद है, तो P बटा H किसको बोल रहा था जी, तो साइन थीटा को। देखो P बटा H किसको बोल रहा था, साइन थीटा को, तो साइन थीटा को ही बोला है, साइन लिखे हैं, देखिए साइन इसलिए खाली एस ना लिखे साइन लिख दिया है, ठीक है, पैर तर एन आई कर दिया ताकि आपको समझ में आए। अब B बटा H तो कॉस, देखिए B बटा H कॉस है, B बटा H, P बटा B तो tan, तो देखिए tan का भी है ना। तो इसको कैसे याद रखने, देखो इसको याद रखने का सिंपल ट्रिक है कि ट्रिक के माध्यम से याद किया जाता है, और ट्रिक नहीं है तो इसमें बहुत सारा ट्रिक्स मिलता है, बहुत सारा टीचर लोग बताते हैं, लेकिन मेरे पास भी ट्रिक है, उसको बता दे रहे हैं। देखिए अभी भी है, समझना होगा। देखिए इसको बोलते हैं P फॉर पंडित, B फॉर भोला, P फॉर प्रसाद, यानी कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। आप लोग लिख देते हैं, देखिए पंडित भोला प्रसाद, प्रसाद प्रसाद खाने वाला नहीं, H फॉर हर, H फॉर हर, और B फॉर बोले, S फॉर सोना। देखो सोना चांदी तो ला रहा, सोना चांदी तौले, यह ट्रिक है, लिख लीजिएगा। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले, इसको इस प्रकार से हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए पंडित एस फॉर P बटा H यानी कि साइन फॉर P बटा H, C फॉर कॉस B बटा H, और T फॉर tan P बटा B। और इसका जब उल्टा करेंगे तो देखिए इसका उल्टा यदि करेंगे हम साइन का उल्टा, तो देखिए कॉस लिख के रखे हुए हैं, तो कॉस H बटा P यानी कि देखो H बटा P हो गया। फिर तो कॉस को उल्टा करेंगे, तो कॉस को उल्टा यदि करेंगे तो सेक होता है, तो सेक कितनी जगह H बटा B है तो B बटा H है। tan का तो कॉट हो जाएगा क्या, B बटा P हो जाएगा उल्टा P बटा B का, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार करना है। आपको यह ट्रिक नहीं याद रहता है तो दूसरा ट्रिक भी है कि देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तानी की कह रहे हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा भरा हिंदुस्तान, हरा भरा भारत, क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा हरा भरा भारत यानी भारत, ठीक है, हरा भरा भारत। और इस पर यह नहीं बैठाना है, आपको याद रखना कि P बटा H ये होगा। तो हम सबसे ट्रिक जो है, जो आपको ट्रिक जो सबसे हौला है, जो आपको आसान तरीका से है, बहुत चलते हुए आ रहा है, तो यही आ रहा है। यदि आप लोग बच्चा लोग हैं, आप लोग थोड़ा सोचें कि सर हंसा नहीं रहे हैं, हंसा के पढ़ाई, तो हंसाने वाला भी ट्रिक है कि पगला बोले पगली से होली होली बोल, ये भी हो सकता है कि पगला बोले पगली से होली होली बोल। आप जैसे याद रखना है उस तरह से आप याद रख सकते हैं। कि कोई कहते हैं पंडित भोला ना कह के बद्री कहते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आपको जो बैठाना है बाबू बैठा लो, लेकिन मेन ट्रिक यही है कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आप पगला पगली चक्कर में न रहिएगा, ठीक है। तो आपको ये याद हो गया होगा, अच्छी तरह से याद हो गया, समझ लीजिए हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसे आप जरूर लिखिएगा। और कल से हम आपको एक्सरसाइज की ओर लेके चलेंगे, जो आपका एक्सरसाइज होगा NCERT का, क्या होगा NCERT का 8.1। यहाँ तक आपका जो थ्योरी चला यह काफ़ी है NCERT 8.1 के लिए, ताकि आपको
पूरी रूप से यह क्वेश्चन बन जाएगा। आपको सिर्फ यह याद रखना होगा। और दूसरा क्या, एक पाइथागोरस जो बताया ना, पाइथागोरस, इसको जरूर याद रखिएगा कि लंब के कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का, यानी कि एच के स्क्वायर बराबर टी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, आपको याद रखना होगा। बस तो आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा, ओवर द क्लास। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको कुछ समझ में आ रहा है और क्लियर डाउट हो रहा है तो आप लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन का वीडियो मिल जाए। और इसके बाद अब आप बोलिए भारत माता की जय।